ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर सीरीज का पांचवां और आखिरी सिडनी टेस्ट मैच 6 विकेटों से जीतने के बाद ये सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया और इसका जो सहरा जाता है वो ट्रेविस हेड और वेबस्टर को जाता है। वेबस्टर को खासतौर पर यूं कहूंगा कि डेब्यू के अंदर उन्होंने अपनी पहली इनिंग पे 50 रनों से ऊपर की इनिंग खेली, फिर इसके बाद विकेट ली, फिर इसके बाद दूसरी इनिंग के अंदर एक मैच विनिंग शॉट लगाने के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मगर मैं समझता हूं कि शिकस्त तो होनी थी। आपको मालूम है कि एक जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर, अगर वो उसकी अदम मौजूदगी हो टीम के अंदर, और उसके बाद हालांकि एक प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना किरदार अदा किया जिस मौके पर ज़रूरत थी एक पेयर, एक जोड़े की असल, मगर उस वक्त जो है वो इंडिया के बॉलर जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरे थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में देख ले जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर नहीं चला। हालांकि आज एक अच्छा मौका था कि सीरीज भले 2-2 से बराबर हो सकती थी, एक अच्छा मौका था। प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट ली, अगर जसप्रीत बुमराह दूसरे एंड से अगर लेते तो यकीनन ये इंडिया मैच जीत जाता। मगर अगर मगर की बात है बस, इट्स एंड बट्स। बट हिंदुस्तान के लिए ये एक, बल्कि हिंदुस्तानी फैंस के लिए भी एक, ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है वो बड़ा भयानक ख्वाब की तरह होगा। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि जितनी अग्रेशन के साथ ये दौरा गया और जितना कंट्रोवर्शियल हुआ, और इसके बाद फिर हमारे बल्लेबाजों की, इंडिया के जितने भी बल्लेबाज थे वो नहीं चल पाए। बॉलरों के अंदर सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही चले पूरे दौरे के अंदर, और आज अगर वो नहीं है तो सोचें कि आज जीतने का मौका था मैच, और एक अच्छा मौका था, विकेट बहुत अच्छी थी, उनको सूट करती थी, और आज वो जो है वो बॉल ना करवा पाए, जिसकी वजह से जो है हिंदुस्तान को आज बड़ी शिकस्त का इनको सामना करना पड़ा। मगर शिकस्त तो यकीनी थी। उसकी वजह के जहनी तौर पे आप देख लें कि जितने भी आप देख लें कि एक कंट्रोवर्सी पूरे इस दौरे के अंदर चल रही थी। हालांकि आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड दौरा किया था न्यूजीलैंड ने इंडिया का, पहली दफ़ा जो है वहाँ पर वाइट वॉश किया इंडिया को, फिर इसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया आई इंडिया और वहाँ पर 3-1 से सीरीज़ हार गई। और हालांकि पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद उसने यकीनन एक तमाम क्रिकेट के जितने बड़े बड़े पंडित थे उनको एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जो है वो बड़े जो वो ऑस्ट्रेलिया को तरने वाला नहीं बनेगी बल्कि ठोक टाक कर आएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। पहली शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को मिली, इसके बाद पलटवार किया ट्रेविस हेड की। आप देख लें कि जिस तरीके से उसने बैटिंग की आज भी, हालांकि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख ले, उसमें भी उसने अपनी जो एक अहम बैटिंग की जो बदौलत जो है वो मैच जितवाया था। आप देख लें कि वर्ल्ड कप का फाइनल है वो भी जितवाया। सिडनी टेस्ट मैच यानी 5वां और आखिरी टेस्ट मैच, उसमें भी जिसमें उसकी जीत की ज़रूरत थी, उसकी बैटिंग की अच्छी बैटिंग की ज़रूरत थी, वो अपना किरदार दिखाकर इसने मैच में जो जीत के अंदर जो अहम किरदार अदा किया वो भी काबिल तारीफ़ है। ऑस्ट्रेलिया थ्रू आउट वो हावी रहने की हर मुमकिन कोशिश की और उसने अपना जो अपने होम क्राउड के सामने मैच को जीता भी, सीरीज़ भी जीती, और तमाम लोगों को, नाक़दीन को अपने बल्ले से, अपने बॉलिंग से, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, वो जवाब दिया। हालांकि विराट कोहली जैसा इतना बड़ा प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल पाया, और उसका जो करियर का जो इख्तिताम है वो कितना बुरा होगा। रोहित शर्मा का करियर का इख्तिताम वो इस तरीके से होगा, मुझे हरगिज़ बिलीव नहीं हो रहा था। मगर हाँ, ये ज़रूर यकीन था कि एक बहुत बड़ी फाइट होने जा रही है, बहुत अच्छी फाइट होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुकम्मल तौर पे क्लैश नज़र आया। अब देखें, आप यकीन करेंगे कि अब जो है ना वो बहुत सारी वीकनेसेस इंडिया की टीम की जानिब से नज़र आएंगी कि कहाँ किन किन बॉलरों ने किन किन जगहों पर गलतियां की। इसलिए कि पूरे थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी नहीं चला। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है। अगर कोई बॉलर अगर आज भी अगर उनका साथ अगर जैसे जसप्रीत बुमराह होते, देखिए पूरे थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में थे आज प्रसिद्ध कृष्णा जैसा जिस तरीके से उन्होंने अपना किरदार अदा किया था कि शुरू की जो 3 विकेटें थी उन्होंने गिराई, इसके बाद सिराज 1 विकेट लेके गया। अगर काश अगर पिछले वक्तों में जैसे जो टेस्ट मैचेस जो ज़ाया हुए उनके बुमराह के साथ भी अगर कोई साथ दे देता तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाया जा सकता था। आज भी ऐसा ही हुआ कि आज के मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं थे और इस इनिंग के अंदर, और उनकी अदम मौजूदगी के अंदर यकीनन वो इसी किस्म का जो है वो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने जिस तरीके से जवाब दिया, वरना इनको मौका नहीं मिलता है। ये विकेटें बुमराह जो है वो तकरीबन 3-4 विकेटें तो वो भी ले जाता, तो इन्हें मैच तो एक तरफ हो जाना था। मगर अभी इट्स एंड बट्स है, अगर मगर है, मगर मैच जीत गए ऑस्ट्रेलिया और ये सीरीज़ भी 3-1 से अपने नाम कर ली है। मगर इंडिया की जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक डरावना ख्वाब की तरह ये नज़र आएगा। जिस तरीके से न्यूजीलैंड दौरा था इंडिया का, वो भी एक भयानक ख्वाब रहा कि वाइट वॉश किया न्यूजीलैंड ने इंडिया में जाकर पहली बार। तो अब बहुत सारी गलतियां जो हुई हैं इस दौरे के अंदर, इतनी कंट्रोवर्सी, इतने झगड़े, इतनी गंद पैदा की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो गंद के अंदर मशहूर है, उसने कंट्रोवर्सी पैदा करनी होती, दबाव डालना होता है, और जिसके अंदर वो कामयाब हो गया। उसने हिंदुस्तानियों को भी
जो टीम है उसको भी दबाव में लाने के बाद परखचे उड़ा दिए उसने। मगर अब मैं तो समझता हूँ कि तमाम हिंदुस्तानी फैंस को भी समझना चाहिए, इस बात को बहुत ज़्यादा उजागर करना चाहिए कि अब गलतियों से क्या सबक सीखें। बल्लेबाज नहीं चलते, बड़े नाम नहीं चलते और पता चलता है कि जो है वो सिर्फ एक बॉलर ही चलता है, तो अब इसके बाद आपके पास बेंच आपके पास कहाँ है, बॉलर कैसे चलेंगे तेज़ विकेटों के ऊपर? क्या इंडिया के अंदर बैटिंग विकेटों के ऊपर या सपाट विकेटों के ऊपर ही क्या आपके बॉलर या बल्लेबाज चलेंगे? कोई बैट्समैन आपको इन विकेटों पे आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये सवाल, ये निशान है, ये आपको ज़रूर अपने बोर्ड से भी करना चाहिए, अपने खिलाड़ियों से करना चाहिए कि कब परफॉर्म करेंगे, कब आप जवाब देंगे, या इसी किस्म की आपकी जो तरीका है क्या उसी को अपनाते हुए उसी तरीके से क्रिकेट को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे।